एक ऐसे पिता की कहानी सुनिए जिसने अपनी बेटियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन एक विश्वासघात ने सब बदल दिया। ये कहानी है प्यार, हिम्मत और परिवार के अटूट बंधन की, जो आपके दिल को छू जाएगी। एक हरी भरी गांव में जहां पहाड़ियां और खेत मुस्कुराते थे, रहता था शंकर, एक विधुर और उसकी 3 खूबसूरत बेटियां, लक्ष्मी, सरस्वती और सबसे छोटी राधा। शंकर की पत्नी कई साल पहले दुनिया छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसने अपनी बेटियों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो उनकी हर इच्छा पूरी करता, उनके चेहरों पर मुस्कान देखना उसका सबसे बड़ा सुख था। राधा अपनी बहनों में सबसे समझदार थी, न केवल सुंदर बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी। समय बीता और बेटियां जवान हो गईं। उन्होंने अपने पिता के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। जब शंकर काम के लिए बाहर जाता तो उसकी बेटियां प्यार से भोजन तैयार करके उसके साथ देती। लेकिन इस शांत गांव में एक तूफान आ रहा था। उसी गांव में कमला नाम की एक विधवा रहती थी, जिसकी एक बेटी थी, प्रिया। कमला की आदत थी कि वो हर घर जाकर कुछ न कुछ मांगती, अनाज, तेल या लकड़ी। जब भी शंकर की बेटियां खाना बनाती, कमला ठीक उसी वक्त पहुंच जाती। लक्ष्मी और सरस्वती अपने उदार दिल के कारण उसे कुछ न कुछ दे देती, लेकिन राधा को कमला की मंशा पर शक था। ये औरत कुछ गलत इरादे रखती है। राधा अपनी बहनों से कहती, हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती कहती, वह बेचारी विधवा है, उसे मदद करने में क्या हर्ज। राधा चुप हो जाती, पर उसका मन नहीं मानता। एक दिन शंकर ने अपने खाने में अजीब स्वाद देखा, जैसे उसमें राख मिली हो। पहले उसने सोचा कि उसकी बेटियां जो अभी खाना बनाना सीख रही थीं, से गलती हो गई होगी। वो अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि उन्हें डांटना नहीं चाहता था। लेकिन जब ये सिलसिला बार बार हुआ तो उसने फैसला किया कि वो सच का पता लगाएगा। शंकर ने एक दिन छिपकर अपनी बेटियों को देखा। लक्ष्मी चावल धो रही थी, सरस्वती सब्जी बना रही थी और राधा बर्तनों को चमका रही थी। खाना पूरी तरह सही था, लेकिन तभी कमला आई, लकड़ी मांगने के बहाने। जैसे ही राधा उससे बहस करने लगी, शंकर ने देखा कि कमला ने चुपके से उसके खाने में राख मिला दी। शंकर का दिल टूट गया। ये सब कोई गलती नहीं थी। अगले दिन शंकर ने गुस्से में कमला को बुलाया। तुमने मेरे खाने को खराब करने की हिम्मत कैसे की? उसने पूछा। कमला ने नाटकीय अंदाज में आंसू बहाए और कहा, अरे शंकर, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों पर गुस्सा करते हो या नहीं। तुम तो सच्चे दिल वाले निकले। कमला की खूबसूरती और चिकनी चुपड़ी बातों ने शंकर को प्रभावित कर दिया। वो उसकी बातों में आ गया और बेटियों की मर्जी के बिना कमला से शादी कर ली और उसे और प्रिया को अपने घर ले आया। शादी के कुछ दिन बाद कमला का असली चेहरा सामने आया। वो शंकर की बेटियों से जलने लगी। वो चाहती थी कि बेटियां घर छोड़ दे ताकि वो और प्रिया आराम की जिंदगी जी सके। उसने लक्ष्मी, सरस्वती और राधा को घर के सारे काम करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ना तो पेट भर खाना मिलता, ना ही नए कपड़े। दूसरी ओर प्रिया हमेशा महंगे कपड़ों में सजती संवरती। तीनों बहनें दुखी रहने लगी। एक दिन जब लक्ष्मी और सरस्वती रो रही थी तो राधा ने उन्हें हिम्मत दी। प्यारी बहनों, आओ कहीं बाहर चलें, शायद हमारा मन हल्का हो जाए। तीनों बहनें घर से निकल पड़ी और एक जंगल में पहुंच गईं। वहां एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो अपनी माँ को याद करने लगी। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। राधा जमीन पर बैठी रो रही थी। हे भगवान, हम बेसहारा है। हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है। हम भूखे प्यासे हैं। साधु ने उनकी बातें सुनी और पास आकर बोले, बेटियों, तुम्हारा दुख मुझे दिख रहा है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? राधा ने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। साधु ने कहा, मेरी कुटिया पास ही है। वहां एक अमरूद का पेड़ है जिस पर रसीले फल लगे हैं। जाओ, जितना चाहो खा लो। तीनों बहनें खुशी खुशी साधु की कुटिया पहुंची। वहां अमरूद के पेड़ पर लाल हरे फल लटक रहे थे। उन्होंने एक एक अमरूद तोड़ा और मजे से खाया। पेट भरने के बाद उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और घर लौट आईं। इसके बाद जब भी कमला उन्हें खाना नहीं देती, वे जंगल जाती और अमरूद खाकर पेट भर लेती। कमला को शक हुआ, मैं लड़कियों को खाना नहीं देती, इतना काम करवाती हूँ, फिर भी इनके चेहरों पर चमक है। मेरी प्रिया तो इनके सामने फीकी लगती है। उसने प्रिया को बहनों का पीछा करने को कहा। जब बहनें अमरूद खा रही थीं, राधा ने प्रिया को देख लिया। ये हमारा पीछा कर रही है, राधा ने कहा। अगर इसने माँ को बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती बोली, राधा, इसे दोष मत दो। उन्होंने प्रिया को पास बुलाया और उसे भी एक अमरूद दिया। प्रिया ने अमरूद दिया, लेकिन उसे खाए बिना अपनी माँ के पास दौड़ी और सारी बात बता दी। कमला को गुस्सा आया। उसने सोचा, इन लड़कियों को अमरूद खाने से रोकना होगा। उसने शंकर से झूठ बोला, मेरे सिर में भयानक दर्द है। जंगल में एक अमरूद का पेड़ है। अगर तुम उसकी जड़ें उखाड़ कर दवा बनाओ तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। शंकर ने कुछ मजदूरों को पैसे देकर पेड़ उखाड़ दिया।
अगले दिन जब बहनें जंगल पहुंची तो पेड़ गायब था। वे रोने लगी, अब हम क्या खाएंगे? तभी साधु आए और बोले, रोने की क्या जरूरत, भगवान तुम्हें और बेहतर देगा। उन्होंने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया और वहां एक छोटी सी नदी बहने लगी। पानी की जगह दूध। साधु ने एक मिट्टी का कटोरा दिया और कहा, जितना चाहो पी लो। तीनों बहनें खुशी से दूध पीने लगी। अब वे रोज नदी से दूध पीकर पेट भरती। कमला को उनकी चमक देखकर हैरानी हुई। उसने फिर प्रिया को उनका पीछा करने भेजा। राधा ने प्रिया को देख लिया और बोली, ये फिर हमें देख रही है। लेकिन उसकी बहनें बोली, राधा इसे दोष मत दो। उन्होंने प्रिया को दूध पिलाया। प्रिया ने घर जाकर कमला को सब बता दिया। कमला को गुस्सा आया। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर नदी को मिट्टी से भरवा दिया और साधु की कुटिया जला दी। अगले दिन जब बहनें जंगल पहुंची तो न नदी थी न कुटिया। वे भूखी प्यासी घर लौटी। कमला खुश थी, लेकिन उसकी चालें खत्म नहीं हुई। उसने शंकर से कहा, मैं बीमार हूं, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें अपनी बेटियों का खून मेरे हाथ पैरों पर मलना होगा। शंकर की आंखें भर आईं। वो अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करता था। वो चुपचाप बाहर निकला और उन्हें ढूंढने लगा। कब्रिस्तान में उसने अपनी बेटियों को अपनी माँ की कब्र के पास रोते देखा। उसका दिल टूट गया। एक तरफ उसकी पत्नी थी, दूसरी तरफ उसकी बेटियां। शंकर ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। वो उन्हें एक जंगल में ले गया, जहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और खाना पकाया। बेटियों ने खाना खाया और एक पेड़ के नीचे सो गई। शंकर ने उन्हें सोता देखा और भाग गया, ये सोचकर कि कम से कम वो कमला के जुल्म से बच जाएंगी। उसने एक हिरण का शिकार किया, उसका खून कमला को दे दिया। कमला ने उसे अपने हाथों पर मला और खुश हो गई, ये सोचकर कि शंकर ने अपनी बेटियों को मार दिया है। जब बहनें जागी तो अपने पिता को न पाकर डर गई। तभी तीन दोस्त विक्रम, अर्जुन और नकुल शिकार के लिए जंगल आए। नकुल ने रोने की आवाज सुनी और बोला, कोई मुसीबत में है, चलो देखते हैं। उन्होंने तीनों बहनों को रोते देखा। राधा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। दोस्तों को तरस आया। उन्होंने आपस में सलाह की और तीनों बहनों से शादी कर ली। राधा की शादी नकुल से हुई। तीनों दोस्तों के घर पास पास थे और बहनें खुशी से रहने लगी। 1 साल बाद राधा को एक बेटा हुआ जिसका नाम कृष्ण रखा गया। 2 साल बाद नकुल फिर शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। राधा परेशान हो गई। विक्रम और अर्जुन ने उसे ढूंढने का वादा किया, लेकिन वे भी नहीं लौटे। बहनें फिर दुखी हो गई। एक दिन जब राधा अपने बेटे को सुला रही थी तो एक हरे कपड़े पहने फकीर ने दरवाजा खटखटाया। राधा ने कहा, मेरे पति घर पर नहीं है। फकीर ने भूख का बहाना बनाया। राधा ने उसे खाना दिया, लेकिन फकीर जो एक जादूगर था, उसने शादी की बात की। राधा ने इनकार किया तो उसने उसे कुतिया बनाकर ले गया। राधा की बहनों ने अपने बेटे को रोता देखा, लेकिन राधा गायब थी। 14 साल बीत गए। कृष्ण अब जवान हो चुका था। उसकी खालाओं ने उसे उसकी माँ की कहानी सुनाई। कृष्ण ने कहा, मैं अपनी माँ और पिता को ढूंढूंगा। वो जंगल में भटकता हुआ एक पत्थरों के इलाके में पहुंचा, जहां एक साधु ने बताया कि एक जादूगर सभी को पत्थर बना देता है। तुम्हारे पिता और चाचा को भी उसने पेड़ और पत्थर बना दिया। तुम्हारी माँ को वो कैद में रखता है। कृष्ण ने साधु की मदद से जादूगर से दोस्ती की। जादूगर ने उसे अपनी माँ से मिलने भेजा। राधा की शादी के समय नकुल ने उसे एक अंगूठी दी थी जो अब कृष्ण पहनता था। साधु ने कहा, अंगूठी को फूलों में छुपा दो। कृष्ण ने ऐसा ही किया। राधा ने अंगूठी देखकर अपने बेटे को पहचान लिया। उसने जादूगर से उसकी ताकत का राज पूछा। एक तोता जो एक पेड़ के नीचे पिंजरे में था। कृष्ण ने तोते को चुरा लिया। उसने जादूगर से सभी कैदियों को छुड़ा लिया, फिर तोते की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया। राधा, नकुल, विक्रम, अर्जुन और अन्य कैदी आजाद हो गए। सभी ने साधु का धन्यवाद किया और घर लौटे। शंकर ने अपनी बेटियों को देखकर माफी मांगी। उसने बताया कि कमला एक बीमारी से मर चुकी थी। सभी ने खुशी और सुकून की जिंदगी शुरू की। ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके प्यार से हम नई कहानियां लाते रहेंगे।